बाबा के सभी भक्तों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हम अपने पितरों को बलवान कैसे करें, उन्हें हम शक्तिशाली और ताकतवर कैसे बनाएं। देखिए, कहते हैं कि आप भक्तों से पूछोगे, किसी से भी बताते हैं कि भाई जब हमारे पितृ बलवान होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि वो हमारे घर के पितृ हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। जिस तरह माँ बाप, हमारे दादा, जो हमारे बड़े होते हैं अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, तो ऐसे ही हमारे पितृ अपने परिवार की रक्षा करते हैं। और कहीं ना कहीं जब वो कमजोर होते हैं, मलिन होते हैं, तो हमारे परिवार की रक्षा नहीं कर पाते और जो नेगेटिव ऊर्जाएं होती है हमारे घर में वास कर जाती है। लेकिन हमारे जो पितृ अगर बलवान होंगे, शक्तिशाली होंगे, मलिन नहीं होंगे, तो कोई भी नेगेटिव ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। पितृ ये नहीं कि हमारे दरवाजे पर वो भाई ऐसे खड़े हो जाएंगे। पितृ जैसे शास्त्रों में बताया, पितृ लोक भी है, बताते हैं वहीं से। अभी जैसे देवताओं की हम पूजा करते हैं, वो क्या हमारे दरवाजे पर आते हैं, वहीं से हमारी रक्षा करते हैं। तो उसी तरीके से जो हमारे पितृ होते हैं, अगर वो बलवान होंगे तो हमारे घर की रक्षा करेंगे, हमारे परिवार की रक्षा करेंगे। क्योंकि फिर ताकतवर होने के बाद कोई नेगेटिव ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। जब हमारे घर का माहौल बिगड़ता है, हमारे घर हम कहीं ना कहीं कर्ज में डूब जाते हैं, कहीं ना कहीं हमारा काम धंधा बंद हो जाता है, बीमारी घेर लेती है, इन सब का कारण ही यही होता है कि हमारे पितृ कमजोर है या फिर वो मलिन है। क्योंकि ये सब तभी होता है जब हमारे पितृ मलिन होते हैं और कमजोर होते हैं। मलिन के बाद ही वो कमजोर होते हैं, वो गलत हो जाते हैं हमारे लिए। फिर हम उनके अपने मुंह से उनके लिए गालियां निकलने शुरू हो जाती है, उसने ये कर दिया, इतने दिन हो गए हमें माँ उसकी जोत लगाते हुए, इतने दिन में ये करते हुए। ऐसी ऐसी बातें हमारे दिमाग में आती है। क्यों आती है? आती है भाई क्योंकि गलत हो जाता है, इसलिए आती है कहीं ना कहीं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि ये सब क्यों हो रहा है, भाई इसमें हमारी क्या कमी है कि जिसके कारण ये हो रहा है, या फिर किसने कर दिया, ऐसा हो गया, किसी भी कारण से हुआ हो। हमें उनका उपाय करना चाहिए ताकि उनकी मलिनता हटे और वो शक्तिशाली हो, हमारे घर की रक्षा कर सके। उसी के लिए मैं आपको एक बहुत ही छोटा घरेलू उपाय बताऊंगा, जो आपको छोड़ना नहीं है, करना ही करना है। उपाय कोई खास लंबा नहीं है, कोई आपको हर रोज नहीं करना है। एक दिन का उपाय महीने में जो सिर्फ आपको करना होता है। अमावस्या के दिन, देखिए बहुत से भाई हैं हमारे जो अमावस्या निकालते हैं, लेकिन एक उनका तरीका क्या है निकालने का। आप इस वीडियो के माध्यम से ये देखिए, क्या आप उस तरीके से अमावस्या निकालते हैं? अगर आप उस तरीके से अमावस्या नहीं निकाल रहे हैं तो शुरू कर दीजिए इसी अमावस्या से। अब अमावस्या किस तरह निकालनी है? देखिए, अमावस्या जो है वो अंग्यारी पर की जाती है, और कोशिश करें कि आपके गाय के गोबर का जो उपला है उस पर ही अंग्यारी करें। जैसे बताते हैं भाई कि गांव में बहुत देवताओं का वास होता है, इसीलिए उन्हें गौ माता भी कहते हैं। कभी भी पूजा पाठ करते हैं, प्रसाद के रूप में हम पहले गौ को रोटी देते हैं या गौ को प्रसाद देते हैं, हर चीज में गाय को हम आगे रखते हैं। तो यानी कि उनमें कुछ ना कुछ है। तो इसीलिए गाय के जो गोबर से बना उपला है, आपको उसका प्रयोग करना है अमावस्या के दिन अंग्यारी करने के लिए। अब अंग्यारी कैसे करनी है? देखिए, जब हम अंग्यारी करते हैं तो उसमें से धुआं निकलता है, और उसी धुएं को पितृ ग्रहण करते हैं। लेकिन अंग्यारी कैसे करनी है वो सुनिए। आप गाय के गोबर का जो उपला है उसके छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए। अगर आपके पास भाई जैसे चूल्हा है, गांव में होता है, उसकी सुविधा नहीं है, तो आप गैस पर उसको अच्छी तरह से, गैस पर थोड़ा पूरी तरह से उसको जला दीजिए, वो एक अंगारी बन जाएगी। आप साफ सुथरी जगह पे, हो सके तो दक्षिण दिशा में मुंह करके, नहीं तो आपका जहां मंदिर है वहीं नीचे बैठ करके अंगारी रखिए। अब आपने ज्यादातर घरों में तो देखिए खीर ही बनती है भाई, कोई हलवा भी बनाता है, कोई चावल भी बनाता है, जो भी आपने प्रसाद बनाया है उस अंगारी पहले आप जोत लगाइए पितरों के लिए। एक बात और ध्यान रखिए मित्रों, पितरों की जो जोत होती है वो हमेशा लंबी बाती की बनती है। जो लंबी बाती होती है, जैसे ये खड़ी बाती है, इस तरह की नहीं, लंबी बाती की जोत बनती है पितरों की।
लंबी बत्ती की जोत लगाइए, अंगारी रखिए। अब अंगारी पर थोड़ा सा घी डालिए, घी डालेंगे तो धुआं होगा। और अब आपको क्या करना है, जो आपने प्रसाद बनाया है उस अंगारी पर देना है और प्रार्थना करनी है, हे हनुमान जी महाराज, हे श्री बालाजी महाराज, ये भोग आप हमारे पितरों को अर्पण करें ताकि वो शक्तिशाली हो सके और उनकी मलिनता हट सके। अब ये जो भोग हम दे रहे हैं बजरंग बली श्री हनुमान जी के माध्यम से दे रहे हैं, जो कि स्वयं में संकट मोचन है। इससे क्या होगा, ये जो पितरों को भगवान के थ्रू भोग देते हैं ना, हनुमान जी के थ्रू, तो उस भोग को आपके घर में मौजूद कोई भी नेगेटिव ऊर्जा ग्रहण नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो संकट मोचन हनुमान जी के थ्रू जा रहा है। आप अंगारी पर थोड़ा घी डालिए और आपको मंत्र का जाप करना है, भोग देते समय भी और घी डालते समय भी। ओम सर्वपित्रोभ्य नमः, या आप सीधा भी बोल सकते हैं, ओम सर्वपित्राय नमः, ओम सर्वपित्राय नमः, ओम सर्वपित्राय नमः। या आप सीधा मंत्र नहीं बोलना चाहते, ओम हे मेरे पितृ देव, हे मेरे कुल के पितरों, ये भोग आप ग्रहण करें। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, साथ में आपको 1 लोटा जल भी वहीं रखना है, रखा रहेगा। भोग दे दिया आपने, अंगारी कर ली। अब आपको हनुमान जी का कोई भी एक पाठ वहीं बैठकर करना है। आप हनुमान चालीसा कर सकते हैं, आप सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं, हनुमान अष्टक का पाठ भी कर सकते हैं। कोई भी एक पाठ आप वहां बैठकर करें और साथ में करें आप माला राम नाम की, कम से कम 3 माला तो मित्रों देखो अवश्य करें, जल्दी जल्दी भागम भाग ना करें। 3 माला तो राम नाम की आप अवश्य करें, उससे ज्यादा आप कितनी कर सकते हैं, लेकिन 3 माला आप अवश्य करें। ये करने के बाद अब आपको क्या करना है, जो 1 लोटा जल है उसको आप किसी पेड़ में या सूरज को दे सकते हैं। लेकिन जल देते समय एक बात का ध्यान रखिए, जैसे आपका सीधा हाथ है, ये जो हमारी उंगली होती है ना, इस तरह से जल आपको यहाँ डाल के ऐसे अर्पण कीजिए। इस तरह से आप जल को अर्पण करें, एक ऐसे मत करें, हाथ से दें, जैसे आप उन्हें पानी पिला रहे हैं, जैसे हम पानी पिलाते हैं ना, इस तरह से आप उन्हें पानी पिलाएं, हाथ जोड़े। अब इसके साथ एक उपाय और है, जो कि है मंदिर में जाकर। ये उपाय भी आपको उसी दिन करना है। ये उपाय आप शाम के समय जाकर कर सकते हैं। अभी आपको कैसे करना है, देखिए, ये उपाय जो मैं बता रहा हूं मंदिर वाला, ये आपकी कुल देवी के लिए है। क्योंकि हमारे पितृ कहीं ना कहीं कमजोर होते हैं या मलिन होते हैं, तब होते हैं जब हमारी कुल देवी हमारे साथ नहीं होती, उनकी कृपा नहीं होती। तो कुल देवी को की कृपा बहुत ही आवश्यक है। आप मंदिर में जाकर एक दिया तो भगवान भोलेनाथ के सामने लगाएं, ओम नमः शिवाय ओम का जाप करते हुए, और एक दिया आप माता पार्वती महाशक्ति के सामने लगाएं और उनसे अपनी कुल देवी की, हमारे घर की जो भी कुल देवी महाशक्ति है वो प्रसन्न हो, हमारे पर कृपा करे, हमारे पितरों पर कृपा करे, ऐसी प्रार्थना करनी है आपको। और जो एक दिया बचेगा वो आपको वहीं पीपल के पेड़ में लगाना है। और पीपल में पेड़ जब दिया लगाएंगे तो आपको वहां प्रार्थना करनी है, क्योंकि पीपल में ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवों का वास होता है। आप वहां बैठकर कुछ देर के लिए ओम नमः शिवाय ओम का जाप करें, या तो दिया लगाते समय करें, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। ये दिया लगाते समय आपको जाप करना है। अब मैं ये उपाय क्यों बता रहा हूं भाई, जैसे मैंने पहले बताई कुल देवी, और इससे आगे भी आपको हर महीने अपनी कुल देवी के लिए, जो भी आपकी कुल देवी का दिन होता है, देखिए किसी का अष्टमी का दिन होता है कुल देवी का, किसी का नवमी का होता है, और आपको बिल्कुल भी नहीं पता है तो आप 14 के दिन, अगर आपको कोई दिन नहीं पता अपनी कुल देवी का, तो 14 के दिन। और जो दिया जो मैंने माता पार्वती के सामने बताया, वो इसीलिए बताया है, किसी को अपनी कुल देवी का पता ही नहीं है तो महाशक्ति, क्योंकि सभी के उन्हीं के सभी रूप उन्हीं के, आप माता पार्वती के सामने दिया लगाए। आप ये उपाय कुछ दिन करके देखें,
आपने चाहे कितने उपाय कर लिए हों, आप कुछ दिन ये उपाय करें, आपके पितरों की जो मुक्ति होगी, उनकी मलिनता हटेगी, वो शक्तिशाली बनेंगे, ताकतवर बनेंगे और आपके घर की यानी कि वो अपने परिवार की रक्षा करेंगे। आपकी कुंडली से, आपके घर से पितृ दोष सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। आप विश्वास करके उपाय करें। अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, हम आपको उसके बारे में दोबारा से पूरी जानकारी व्हाट्सएप पर ही देंगे। इसी के साथ मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम और जय श्री